नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पश्चिम बंगाल को लाल रंग में रंगने की योजना अभी भी विफल नहीं हुई है। सत्ता परिवर्तित हो गई, फिर भी मंशा देखिए, मंशा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अपने तरफ से वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। हर हालत में उनकी कोशिश है कि किसी भी सूरत में हमारी वो जो पहचान थी गुंडागर्दी की, उस पहचान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। 2 दिन पहले एक खेल हुआ, एक और खेल हुआ। अभी 3 बड़ी खबरें पश्चिम बंगाल से हैं। पहले जो एक थोड़ी पुरानी है उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपने तस्वीरें देखी होंगी श्रीमान जहांगीर खान की। जहांगीर जी जो हैं, उनको अलग अलग ड्रेस में प्रत्येक दिन कोलकाता पुलिस और फाल्टा की पुलिस भ्रमण करवा रही है। अलग अलग मोहल्लों में माफी मंगवा रही है। कह रही है कि आप फलाने जगह पर जाइए, माफी मांग के आइए, ये काम कीजिए, ये काम नहीं कीजिए, उठक बैठक कीजिए, दंड दीजिए, लोगों से माफी मांगिए, प्रणाम करिए। ये सब करवा रही है पुलिस। अब इसके विरोध में उनकी जो बेगम है, उन्होंने माहौल बनाया कि हमारे पति को इस तरह से घुमाया जा रहा है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये घुमाना कितना अच्छा है, कितना खराब है। लॉ ऑफ लैंड का पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, सवाल उठ रहे हैं। लॉ ऑफ लैंड, अपोजिशन लॉ ऑफ लैंड की बात कह रहे हैं। एक कानून की अवहेलना हो रही है, पुलिस उन्हें घुमा रही है। अब किसी कानून में ये बात सच है कि इसका उल्लेख नहीं है कि आप किसी अपराधी को या किसी आरोपी को, अपराधी तो अभी नहीं हुआ है, अभी आरोपी है, आरोपी को इस तरह से सड़क पर घुमा सकते हैं कि नहीं घुमा सकते हैं। अब ये किसी कानून की किताब में, मेरी नजर में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन वही, हर चीज कानून की किताब में लिखा हुआ नहीं रहता है, जिसका कि पालन प्रशासन को करना होता है। प्रशासन के पास अपने भी कुछ अधिकार हैं। कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए बिना किसी जोर जुल्म के, मारपीट के, अगर आरोपी के साथ कोई ऐसा बर्ताव होता है जिससे कि समाज में अमन चैन की बहाली में बड़ी सफलता मिलती है, तो उसके लिए पुलिस को यह अधिकार है। और पुलिस इसका दार्शनिक एक्सप्लेनेशन दे सकती है कि साहब, जिनकी तूती बोलती थी, जिनके डर से उस इलाके में कोई निकलता नहीं था, यह भी तो किसी कानून की किताब में लिखा हुआ नहीं है कि किसी के डर, उनके डर से कोई निकले नहीं। यह भी तो किसी कानून की किताब में लिखा हुआ नहीं है कि धमकी दिया जाए उसे और उसे कहा जाए कि अगर तुम निकले तो तुमको देख लेंगे, और वोट जहां मैं कह रहा हूं वहीं डालना। इसके अलावा अगर इधर उधर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ ये होगा। ये भी कानून की किताब में लिखा हुआ नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कानून की किताब में लिखा हुआ नहीं है। तो खैर, कुछ कानून की किताब में लिखा हुआ है कि आपको प्रदर्शन करने का, आपको विरोध जताने का, धरना करने का, मोर्चा निकालने का सब अधिकार है। एक फ्रीडम है डेमोक्रेसी के अधीन। तो उसका पालन करते हुए श्रीमान जहांगीर की बेगम निकल गई सड़क पर, और उनको एकाएक याद आने लगा कि हमारे तो जहां शाहजहां है साहब, जहांगीर है, जहां पनाह है। तो जहां पनाह की बेगम मौन कैसे रहेगी? तो बेगम ने पहले 1 2 3 4 5 करके समझाया, और फिर सैकड़ों, फिर हजारों को समझाया, और निकल गई सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए। पाल्टा की सड़कों पर बलवा करने का पूरा इंतजाम था, खून की होली खेलने का इंतजाम किया था कि अगर इस विरोध प्रदर्शन में कोई सामने आया तो उसके साथ क्या बर्ताव होगा। ये पूरा माहौल बनाने की इन्होंने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की। शुभेंदु की पुलिस अलर्ट थी, डंडा चलाना शुरू हुआ, और फिर इनकी हैकड़ी उतार दी। कहा कि ये सब नाटक बंद करो,
पुलिस कान पकड़ा करके हाफ बनियान में, टी शर्ट है वैसे तो, बनियान नहीं है, टी शर्ट में, हाफ पैंट में, कोई अंडरवियर में नहीं घुमा रहा है, हाफ पैंट पहना करके पुलिस घुमा रही है। पुलिस कह रही है कि इनका हृदय परिवर्तन हो गया है, ये माफी मांगना चाहते हैं अपने इलाके के लोगों से। इन्होंने जो जुल्म किया था उससे इनका हृदय परिवर्तन हो गया है। ये खुद कह रहे हैं कि हम सड़क पर चलेंगे और माफी मांगेंगे। हम क्या कर सकते हैं, तो हम तो इनके प्रोटेक्शन में इनके साथ चल रहे हैं। तो पुलिस इनको लेकर के माफी मंगवाने के लिए मार्च कर रही है फाल्टा की सड़कों पर। लेकिन एक ट्रेलर आजमाने की कोशिश हुई कि अगर फाल्टा में कुछ एक विशेष संप्रदाय के लोग सड़क पर आ जाएं और वो कामयाब हो जाए तो फिर इसका मंचन पूरे प्रदेश में करना है। मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, 24 परगना हो, जाधवपुर हो, कोई भी इलाका क्यों नहीं हो, वहां पर इसका प्रदर्शन करना है, इसको अंजाम दे देना है इस प्रदर्शन को। अब इसलिए इन्होंने मित्रों ये कहानी शुरू की और इन्होंने ये कोशिश की अपने तरीके से कि जैसे जैसे हमारा ये मूवमेंट सफल होगा वैसे वैसे इस मूवमेंट को शक्ल देना शुरू करेंगे दूसरा दूसरा। अब सुश्री ममता बनर्जी ने भी मूवमेंट खड़ा कर दिया, हॉकर्स के समर्थन में आ गई। इनक्रोच्ड जो इलाका है उसको पुलिस हटा रही है, चाहे वो हावड़ा स्टेशन के आसपास का इलाका हो, कोलकाता के अन्य इलाके का हो, बारासात में हो, मालदा में हो, मुर्शिदाबाद में हो, जहां कहीं भी इंक्रोचमेंट है, सड़क पर मस्जिद बना लिया, नमाज शुरू कर दिया या सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर बना लिया, जहां कहीं भी इंक्रोचमेंट है, कोलकाता और बंगाल पुलिस उसको, उस इंक्रोचमेंट को अलग अलग रेस्पेक्टिव शहरों के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं वो नोटिस देकर के बुलडोजर भेज रहे हैं। बस ममता बनर्जी खैर ख्वाह बन रही हैं, हिमायती बन रही हैं, जिन्होंने इनक्रोच किया है उनके घर पर जो बुलडोजर चल रहा है, तो ममता बनर्जी अब उनकी हिमायती बन गई हैं और उनके समर्थन में चाहती हैं कि उनको इकट्ठा करके पूरे बंगाल में बलवा कराया जाए। प्रदर्शन करने का अधिकार है आपको, विरोध करने का अधिकार है, लेकिन ट्रेलर फाल्टा में जहांगीर की बेगम ने अपनाया था, डंडा चला। अब यहां पर ममता जी कोशिश कर रही हैं कि पूरे प्रदेश में इंक्रोचमेंट हटाने का जो अभियान चल रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस के द्वारा, उस अभियान को डिरेल कैसे किया जाए। तो गरीबों को अपने साथ कर लेते हैं। ये कहेंगे कि देखिए गरीबों के तो मसीहा हैं ममता बनर्जी, यही इनकी राजनीति रही है। अवैध लोगों को संरक्षण देना, अवैध कृत्य को पूरी तरह से संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा तीनों देना है इनको। संरक्षित भी करना है, उसको बढ़ाना भी है, और अगर कोई उसको तोड़फोड़ करने के लिए आ जाए तो उसको सुरक्षा भी प्रदान करनी है। 15 वर्षों से इन्होंने यही काम किया। अब अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये सारे डिटेल्स पता है कि भाई किस इलाके में कितना इंक्रोचमेंट है, तो वो वहां पर पुलिस के साथ, बुलडोजर के साथ पहुंच रही है। इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग कर रही है, तो लोगों को ये भड़का रही हैं, उनके साथ खड़ी हो रही हैं कि आप, ऐसा लग रहा है कि ये उनका हक है। जमीन सरकार का, अवैध कब्जा करवाया पहले कम्युनिस्टों ने और उसके बाद सुश्री ममता बनर्जी ने, और अब जब पुलिस अवैध कब्जे से जमीन खाली करवा रही है तो ये कह रहे हैं कि गरीबों का हक मारा जा रहा है। गरीबों के खिलाफ जुल्म सितम पर उतर आई है शुभेंदु सरकार। लेकिन शुभेंदु ने साफ साफ कह दिया, फाल्टा में जिस दिन जहांगीर की बेगम सड़क पर निकल रही थी लोगों का हुजूम लेकर के, शुभेंदु ने कह दिया कि अगर किसी प्रकार की नाटकबाजी की कोशिश की गई और इसको ड्रामेटाइज करने की कोशिश हुई, एक अपराधी, एक आरोपी जो धमकीबाज है, और कितने केस में अभी वो अंदर जाएगा कहना मुश्किल है, अगर उसने इस तरह का कोई भी कृत्य किया तो डंडे से उसकी खिदमत की जाएगी। और ये जो डंडा देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये देखिए, ये फाल्टा की तस्वीर है जहां ये सड़क पर निकल करके ट्राई कर रहे थे कि अगर ये कामयाब हो गया तो पूरे प्रदेश में करेंगे।
और फिर पुलिस को बैकफुट पर लाने की इनकी पूरी योजना थी। ये इनकी प्लानिंग चल रही थी। और जब ये अगर पश्चिम बंगाल में ये कामयाब हो जाता तो फिर पूरे देश में ये करने की योजना थी।